लेकिन कुरान करीम में आ गए तो हमारे लिए ये फायदा हो गया कि उसकी तिलावत पर भी हमें सवाब। बस मेरे भाई, ये मदारिस इस्लामी है, ये बड़ा अहम काम करते हैं। कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम्हें अच्छा वो है जो कुरान पढ़े, कुरान सीखे और कुरान सिखाए। ये मदारिस इस्लामिया कुरान करीम की निस्बत पे कायम है। तो आपने देखा कागज निस्बत से अहम हो गई, रेहल की लकड़ी अहम हो गई और कपड़ा का टुकड़ा अहम हो गया कुरान करीम से लगने की वजह से। तो मेरे भाई, इन मदारिस इस्लामिया जो कुरान करीम की तालीम के लिए कायम किए गए हैं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ाने के लिए कायम किए गए हैं, ये निस्बत कुरान की लगी हुई है। इसलिए इनको मोहब्बत की निगाह से, इनके असातिज़ा की कदर की। अभी रमजान का महीना आएगा, ये बेचारे असातिज़ा जाते हैं आपके पास चंदे, आप इनका इकराम करें, आप इनका एहतराम करें, आप इनको दौड़ाएं नहीं, जो देना है दे दीजिए। बार बार दौड़ाने से कितनी तकलीफ होती है, वो बेचारा मौलवी ही समझता है। और अपने बच्चे मदरसों में मैं नहीं गौर कर सका कि हरदिया के कितने बच्चे हाफिज में 18 में, मैं नहीं गौर कर सका। लेकिन बेशतर जगहों पे ऐसा होता है कि चिराग तले अंधेरा होता है, सारे बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, हाफिज होते हैं, और गांव के बच्चा जमा गायब। तो 18 में 4 कह रहे हैं कि यहाँ के हैं, अच्छी बात, ये तादाद और बढ़नी चाहिए। ये अच्छी बात है कि 4 बच्चे हाफिज हुए यहाँ के, इन बच्चों की तादाद और बढ़नी चाहिए। और खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, आपके ज़हन में जो बैठा हुआ है, माल की ज़कात मैल दे देते हैं मदरसे वाले, अपने लड़के नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? सोचते हैं कि ये मदरसे में जाएगा तो क्या करेगा, यही सोचते हैं। चौक पर बैठ करके कहते हैं कि मौलवी बहुत खाता है, और कहते हैं कि अपना बच्चा दीजिए, आपका बच्चा भी हमारी तरह खाएगा, तो उसको देने के लिए तैयार। तो ये तजाद है कि नहीं? अगर हम बहुत खा सकते हैं तो आपका बच्चा भी जब मदरसे में पढ़ेगा और मौलवी बनेगा, आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, तो हमारी तरह अच्छा खाएगा। ये अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छे से रहेगा। क्यों ऐसा होगा? आप तो 5,000 में निपटा देते हैं मस्जिद के इमाम साहब। मदरसे की तनख्वाह 7,000 10,000 हो गई तो बहुत समझा जा रहा। लेकिन जिस ठस्से से ये मौलवी रहता है, जिस ठस्से से हाफिज कुरान रहता है, वो लाख रुपया आपके गांव समाज में कमाता होगा, उसकी तरह आप नहीं रह पाते। अब जब नहीं रह पाते हैं तो आपको ख्याल होता है कि मौलवी साहब कोई की जेब काट लिया है, कहां से लाया इतना पैसा? पैसा कहां से लाया? पैसा आपने दिया। ये जो सेठों के छोटे छोटे दरबान होते हैं और बॉडीगार्ड होते हैं, उनके कपड़े का क्रीच नहीं टूटना चाहिए। सेठ साहब अलग से खर्चा देते हैं, मेंटेनेंस देते, चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, कपड़ा अच्छा दिखना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा देते। तो क्या ख्याल है आपका उस अल्लाह के बारे में जिसके कलाम का दरबान आपका बेटा हो गया, जिसके कलाम का दरबान उलमा हो गए,
तो ये छोटे छोटे सेठ जिनके दौलत और हैसियत की हैसियत अल्लाह के नजदीक मक्खी मच्छर के पर के बराबर नहीं है, वो तो इतना एहतमाम करता है अपने बॉडीगार्ड का, अपने ड्राइवर का, अपने चपरासी का, और जो अल्लाह के कलाम का दरबान हो जाएगा वो अल्लाह उसको भूखा रखेगा, अल्लाह उसको कपड़े नहीं देगा, अल्लाह उसको इज्जत की जिंदगी नहीं देगा, खूब देगा, इसलिए कि वो अल्लाह के कलाम का दरबान हो गया। इसीलिए स्कूल और कॉलेज के पढ़े हुए लड़के और डॉक्टर इंजीनियर साहब बेरोजगारों की लाइन में लगे हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन ये जो अल्लाह के कलाम का दरबान मौलवी है कभी बेरोजगार नहीं रहता, कभी बेरोजगार नहीं रहता। ठीक है, 5,000 रुपया कमाता है, कहीं मुअज्जिन बन जाएगा, कहीं इमाम बन जाएगा, कहीं मुदर्रिस बन जाएगा, और कुछ नहीं करेगा तो बगैर पूंजी के दुआ तावीज की दुकान खोल के बैठ जाएगा। कोई लेकिन बेकार नहीं रहेगा। आप चाहे जितनी गाली दें मौलवी, लेकिन जब आपके दरवाजे पे मौलवी पहुंच जाता है तो आपकी बीवी कहती है कि वो ट्रंक में जो नई वाली चादर रखी हुई है ना, अभी खरीद के आई थी, हजरत साहब आए हैं, जल्दी से निकाल के बिछाओ। उसने अपने भाई के लिए ट्रंक से वो चादर नहीं निकाली, लेकिन मौलवी के लिए निकाल रही। क्यों? अल्लाह ने उसके ज़हन में डाला कि मेरे कलाम का दरबान तेरे दरवाजे पे आ गया, तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसका इकराम कर, तेरी जिम्मेदारी है कि उसका एहतराम कर। आपके जहन में डाला। कोई मौलवी नहीं कहता कि हमारे लिए अच्छे बिस्तर बिछाओ और मसनद और तकिए लगाओ और गद्दे डालो, कोई मौलवी नहीं कहता, लेकिन आपका दिल कहता है कि अल्लाह के कलाम का दरबान मेरे दरवाजे पे आ गया है, मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए। आपके घर में जो सबसे अच्छा खाना बन सकता है वो आप खाना बना करके खिलाते हैं हजरत साहब। कोई मौलवी नहीं कहता कि भाई अच्छा खाना हमें पका के खिलाओ। आपका दिल कहता है कि मेरे दरवाजे पर अल्लाह का कलाम का दरबान आया है, अच्छा से अच्छा खाना खिलाओ। तो मौलवी अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है और अच्छी जिंदगी गुजारता है। मैंने एक बार स्कूटर खरीद लिया। ये राजू खां हमारे इलाके में रहे हुए हैं, जानते हैं। तो मैं हाजीपुर से गुजर रहा था तो एक आदमी ने मुझे पकड़ा, कहा मुफ्ती साहब क्या हुआ, गाड़ी खरीदी है आपने? मैंने कहा अल्लाह के बंदे गाड़ियां ना खरीदी है जी, कोई गुनाह का काम किया है क्या? तो उसने कहा कि मौना गुनाह सवाब तो आप ही लोग बांटते हैं, हमारा कहना यह है कि अल्लाह ने उमरा को गाड़ी खरीदने के लिए पैदा किया और उलमा को गाड़ी चढ़ने के लिए पैदा किया। आपने मेरे काम में क्यों दखल दिया? आपने मेरे काम में क्यों दखल दिया? तो मैंने उस स्कूटर को बेच दिया और अब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं। ये राजू खां हमारे इलाके में रहे हैं, जानते हैं। और उस अल्लाह ने रॉकेट छोड़ कर कोई गाड़ी सवारी ऐसी नहीं है जो उस पर चढ़वा न दिया। तो मेरे भाई, आपको यकीन होना चाहिए कि हम जो कुछ हासिल कर रहे हैं, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा जो कुछ पढ़ रहा है, वो सारे का सारा खैर है, वो सारे का सारा अच्छा है, वो सारे का सारा बाबरकत है। और जहां ये तालीम हो रही है वो इदारा भी अजीम है। तो आप अपने बच्चों को देना शुरू करें, और जब आप अपने बच्चों को देने लगेंगे
तो फायदा ये होगा कि आपको मौलवी की तलाश बख्शवाने के लिए नहीं करनी पड़े। मौलवियों की तलाश तो इसलिए करनी पड़ रही है कि आप कुरान सही से पढ़ना नहीं जानते, आप जनाजा नहीं पढ़ सकते सही से, आप जो है कफन अपने मरने वाले बाप माँ को नहीं दे सकते सही से, क्योंकि आपने बुनियादी दीनी तालीम हासिल नहीं की है। तो मौलवी की तलाश होगी। इस्लाम में बरहमनियत नहीं है, सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर इल्म की कमी है, इसकी वजह से ये मामला है। इसलिए मेरे भाई इल्म हासिल कीजिए, बुनियादी दीनी तालीम हासिल कीजिए, अपने बच्चों को मदरसे में दीजिए और ये समझिए कि हमारा बच्चा ज्यादा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है और उनकी जरूरियात की किफालत कीजिए। आप उस बच्चे पे जितना खर्च कर सकते हैं मदरसे के जिम्मेदार को ला करके दीजिए, ताकि वो आपके बच्चों की परवरिश और पर्दाव ठीक ठाक से कर सके। जैसे बच्चे आप दे रहे हैं, रॉ मटेरियल कमजोर होगा तो प्रोडक्शन हमेशा कमजोर होगा। तो रॉ मटेरियल आप जैसा दे रहे हैं, कुंद ज़ेहन को चुन चुन के देते हैं, तो मेरे भाई ये तो मौलवियों का कमाल है, मदरसा हनफिया के असातिज़ा और जिम्मेदारों का कमाल है कि वो ठोक बजा करके काम का बना देते। वरना जैसा रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें तो वैसा भी नहीं बनने की सलाई। बस इनके एहसानमंद, इनकी जरूरतों का ख्याल रखिए और कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन तालीमी इदारों को जो कुरान करीम की निस्बत पे कायम किए गए हैं, मोहब्बत की निगाह से देखिए। पांव खींचने का मिजाज न बनाइए, हाथ पकड़ करके आगे चलिएगा तो रास्ते खुलते जाएंगे, तरक्की के दरवाजे खुलते जाएंगे। ये आपको करना चाहिए। हर आबादी में जहां मदारिस कायम है उनकी अजमत को समझिए और उनके असातिज़ा का, मुआविनीन का, मुंतज़िमीन का ख्याल रखिए, क्योंकि ये सब कुरान करीम की निस्बत पे काम कर रहे हैं। और एक जुमला हमेशा याद रखिए, सारे दूसरे लोग जिस जमाने में मोटी मोटी तनख्वाह और उजरत पे काम करते हैं, ये मौलवी लोग अजरे खुदाबंदी की उम्मीद पे काम करते हैं। ये उजरत के तलबगार नहीं हैं, ये अजर के तलबगार हैं और अजर भी आपसे नहीं चाहते, अल्लाह से चाहते हैं। बस मेरे भाई इनकी अहमियत और इनके मकाम और मर्तबे को समझना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अन्ना आवे तो दूसरे मौलाना लोग भी हैं, पढ़ा देंगे, पक्के होगा, मजबूते बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कमजोर होगा। काजी साहब जब मेरे फातिमा बताइए कितना, हाँ बच्चा क्या जाने आप लोग फातिमा फातिमा कर देगा, बिल्कुल लिखिए। आ रहे भाई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल अयज़न फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। मोहम्मद सकीमुद्दीन साहब कौन है? करीब आइए ना। और फहीमुद्दीन साहब आप भी हैं, और मौलाना हकीम मोहम्मद मुश्ताक साहब को हम पहचानते हैं, आप भी तशरीफ ले आइए ना। वकील तो असल आप ही हैं। ये निकाह हो रहा है महर फातिमी में। महर फातिमी न लड़का जानता है न हम लोग जानते हैं आसानी से, इसलिए लड़के को बता देना चाहिए कि महर कितना हुआ था। वो बेचारा क्या जाने कि महर फातिमी क्या होता है। तो 1 किलो 530 ग्राम और 900 मिलीग्राम चांदी जो ये है महर फातिमी। आप लोग भी याद कर लीजिए, कभी कभी काम ही आ जाएगा। 1 किलो 530 ग्राम और 900 मिलीग्राम ये है महर फातिमी। तो इतना बाबू तुमको देना पड़ेगा। आई दैन महर मत रखेगा। हमारे यहाँ महर को भी लोगों ने दैन बना दिया। कर्जा क्या चीज है महर में? महर में कर्जा कोई चीज नहीं है। महर सारा काम नकद होता है। ये ठीक है कि ये सादगी से शादी यहाँ हो रही है, निकाह हो रहा है, लेकिन जो कुछ शादियां हो रही हैं समाज में तो सब काम नकद होता है। तिलक जहेज से लेकर के खाना खिलाने तक और मेहंदी पिसाई तक और मसाला पिसाई तक और जूता चौड़ाई तक और चमचा पकड़ाई तक सब होता है नकद। और ये महर जो है दैन महर होता है। क्यों दैन होता है? क्यों कर्ज होता है? इसको देना चाहिए। हमने न देने का मिजाज बना दिया। तो हमारा घर जो टूट रहा है आज वो 2 वजह से। एक तो ये कि लड़का को हम बेच देते हैं और कीमत बाप वसूल लेता है सलामी के नाम पर, जहेज के नाम पर, तिलक के नाम पर। तो जो लड़का बिक गया लड़की वाले के हाथ तो वो तो आपका है ही नहीं है। अब तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? उस बेटे से आप क्या उम्मीद रखते हैं जिसकी पूरी कीमत आपने वसूल कर ली है? बैलहट्टा में जोड़ पकड़ करके खींच के ले जाया जाता है जब दाम दे देता है। ये तो लड़की वालों का एहसान है कि सब नकद देता है और उसके बाद भी नौशे बाबू कहता है।
उसको तो पकड़ करके पट्टा लगा करके खींच करके ले जाना चाहिए, लेकिन लड़की वाला बेचारा एहसान करता है, सारा पैसा भी दिया। अब जो लड़की घर में आई तो उसको मालूम है कि मेरे बाप ने एक अदद शौहर हमें खरीद करके दिया, तो वो क्यों अपने शौहर का इकराम करेगी साहब? वो जर खरीद गुलाम समझेगी। और वो लड़का जो बिक गया है लड़की वाले के हाथ, वो जोड़ू का गुलाम ही हो सकता है, नौशे बाबू नहीं हो सकता। अब जोड़ू का गुलाम है तो जो कहेगी बेगम साहिबा अलग हो जाइए, आप क्यों यहाँ फंसे हुए हैं, क्या जरूरी है, शरीयत कहती है क्या? अच्छा रे ठीक है ना, बहन की शादी हो जाएगी तब अलग। बहन की शादी आप पर फर्ज है या आपके बाप पर फर्ज है? अब लीजिए, अब उसने समझा दिया और आप समझ जाएंगे, इसलिए कि पैसा तो पूरा पूरा ले चुके हैं, तो अब तो उसी की जबान समझनी होगी ना। और दूसरा काम महर का है, जो उधार रखा आपने, दैन के माने कर्ज के आते हैं, दैन महर के। कर्जा जिसका खाए रहिएगा उसके सामने सीना फुला कर नहीं चल सकता, क्लियर बात। तो आप बीवी का कर्जा खाए बैठे हैं, और हमारे काजी साहब कितनों तकरीर करते हैं कि मर्द हाकिम हैं और निगरान हैं और फला हैं, औरत कहेगी कि मुआ हुआ करे, हमारा तो 1 किलो कितना सोना चांदी जो था महर वाला वो भी दबा करके बैठा हुआ, तो तकरीर फायदा नहीं करेगी, महर देने का मिजाज बनाएंगे तब फायदा होगा। तो महर फातिमी है 1 किलो 530 ग्राम और 900 मिलीग्राम, ठीक है। लड़की का नाम है रोजी खातून बिन्त मोहम्मद अमीरुल हसन साहब, और इस निकाह के वकील जो है मौलाना हकीम मोहम्मद मुश्ताक साहब जामेई हैं, जो इस मदरसे के भी जिम्मेदार हैं। तो गवाह 2 फहीमुद्दीन और सकीमुद्दीन साहब की मौजूदगी में और इस पूरी मजलिस की मौजूदगी में 1 किलो 530 ग्राम और 900 मिलीग्राम चांदी, जिसको महर फातिमी कहते हैं, के एवज बवकालत मौलाना हकीम मोहम्मद मुश्ताक साहब जामेई मैंने तुम्हारा निकाह किया, तुम्हें मंजूर है? कबूल है ना? हाँ तो ठीक है, अच्छा। रोजी खातून को बाएवज महर फातिमी 1 किलो 530 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी के एवज बवकालत मौलाना हकीम मोहम्मद मुश्ताक साहब जामेई और इस पूरे मजलिस मैंने तुम्हारी ज़ौजियत में दिया। रोजी खातून को तुमने कबूल किया? दुआ कर दीजिए, बारकल्लाहु लकुम व जमा बैनकुमा फिल खैर, अल्लाहुम्मा अलिफ बैना क़ुलूबिकुम। ए खुदावंद करीम, इनके दरमियान ऐसी उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा जैसी हजरत खदीजतुल कुबरा से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। ए अल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसी हजरत आयशा सिद्दीक़ा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। ए अल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसी हजरत फातिमा और हजरत अली के दरमियान थी। ए अल्लाह इनकी नस्लों में ईमान वाला पैदा फरमा। ए अल्लाह हर किस्म के शुरूर व फितन से हिफाजत फरमा। दोनों खानदान के लिए इस तकरीब को बायस सलाह फलाह और खैर व बरकत का जरिया बना। ए अल्लाह हासिदों के हसद से हिफाजत फरमा, दुश्मनों के शर से हिफाजत फरमा। दोनों को दीन पर चलने, अमल करने, नमाजों की पाबंदी करने, तिलावत कुरान का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या आमीन। ये दुआ निकाह वाले और जलसे वाली दुआ बाद में होगी। ऐसा नहीं कि आप लोग समझिए कि दुआ हो गई अब काम हमारा खत्म हो गया। ये सारी दुआ हमने इस बच्चे के लिए की है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहा है। तो आप लोगों की जो दुआ होनी है वो बाद में होगी। तो इत्मीनान से बैठिए और जाग करके हजरत उलमाए किराम की तकरीर सुनिए। हमें चूंकि सफर में जाना है और कल दूसरी जगह के प्रोग्राम में शिरकत करनी है, तो इसलिए मैं नाज़िम जलसा को इजाजत देता हूँ बहैसियत सदर
कि वो इस प्रोग्राम को जारी रखें और अपने हिसाब से इसको चलाएं। अल्लाह ताला खैर का पहलू सब में पैदा फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।